कल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम्। लघु तत्व स्फोट नाम का एक पवित्र ग्रंथ, आचार्य अमृतचंद स्वामी की पवित्र रचना। ज्ञान है, ज्ञान इसलिए कहने में आती है कि वो भौतिक नहीं है, सूक्ष्म इसलिए कहने में आती है कि वो स्थूलता से दिखाई नहीं देती। आत्मा की अमीजीवी गुण और पर्यायों के माध्यम से भगवान की स्तुति करने में बहुत ताकत चाहिए, बहुत पुरुषार्थ चाहिए, बहुत उपयोग की एकाग्रता चाहिए। ये गे नहीं है, गे है। क्या बोला हमने? दो बातें। गे नहीं है, गाने की नहीं है, जानने योग्य गे है। छठे भगवान, हालांकि नंबर तो अपन नहीं दिए समझने समझाने के लिए, वहाँ कहाँ का नंबर है कुछ, फिर भी आज पदम पर भगवान की स्तुति करते हैं। अच्छा हो गया था सत्कार, पूरा चला गया था, हो गया था। परसों कहा था वो बात हमने, कल चल गया। छठा पढ़िए, पाठ पढ़िए इसका। प्रकाशमुशन्त्य परं प्रकाश्य प्रकाशकमपीश तथा प्रकाश्यम् त्वं न प्रकाशक इहासि न च प्रकाश्य पद्मप्रभः स्वयमपि प्रकटः प्रकाश। देखो सीधे सीधे अर्थ करेंगे तो अपने को बोलेंगे ऐसे कैसे कह रहे, हे भगवान आप प्रकाशक नहीं हो। आप प्रकाश से नहीं हो। अभी तक क्या चर्चा हो गई अपनी कि आप प्रकाशक हो, लोकालोक के प्रकाशक हो। अब कह रहे प्रकाशक नहीं। तो पहले समझ लो, थोड़ा समझा देते हैं इसको और फिर इसको अन्वयार्थ पढ़ेंगे इसके साथ। समझाने के लिए, हमें समझाने के लिए वेद है। भगवान में प्रकाश से प्रकाशक का कोई विकल्प नहीं है। देखो इसलिए हम कह सकते हैं भगवान प्रकाशक भी नहीं है और प्रकाशक भी नहीं है। इसकी बहुत सूक्ष्मता से चर्चा करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिकल भी करेंगे, इसका बहुत जोरदार है। मैंने उस भक्ति के भाव की गहराई तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। सबसे सूक्ष्म या पुरुषार्थ से समझ में आए ऐसी स्तुतियां हैं। द्रव्यान योग की उत्कृष्टतम, द्रव्यान के माध्यम से होने वाली उत्कृष्टतम स्तुतियां हैं। इसलिए आप थोड़ा सा इसमें मेहनत अपन करेंगे, क्योंकि भाववाचक संज्ञा वाली स्तुतियां हैं। पदार्थवाचक संज्ञा बताना सरल होता है। सेंट्रोकार जड़ समझ में आ गई, सेंट्रोकार हवाई जहाज जड़ समझ में आ गया, लेकिन ईमानदारी इसे समझाने में बहुत पसीना आएगा। शरीर का सौंदर्य एक सेकंड में समझ में जाएगा, सुंदर रूप है, गोरा रूप है, श्रृंगारित है। लेकिन नारी का सौंदर्य और सुंदरता अलग है और सौंदर्य अलग है। उसका सौंदर्य, उसके गुण। एक काली स्त्री भी सौंदर्य से भरपूर हो सकती है, ममता से भरपूर हो सकती है, चीज से भरपूर हो सकती है, सम्यक दर्शन से भरपूर हो सकती है, वो पंचगुण स्थान से भरपूर हो सकती है। उसका सौंदर्य है, ध्यान रखना। समझदार व्यक्ति सौंदर्य पर मोहित होते हैं, प्रभावित होते हैं सौंदर्य से। अज्ञानी सुंदरता से प्रभावित होती है।
केवल स्त्रियों के बारे में नहीं कह रहे ये बात हम। अज्ञानी समोसरण से प्रभावित हो जाएगा, समोसरण से प्रभावित हो जाएगा, और ज्ञानी इन अनुजीवी गुणों से प्रभावित होंगे। आया समझ में आया कुछ? समंतभट्ट स्वामी की पहली ताकत थी, समंतभट्ट स्वामी की ऐसी स्थिति कौन देखे? हे भगवान, मैं तुम्हें इसलिए भगवान नहीं मानता, तीर्थंकर नहीं मानता कि आपका समोसरण लगता है, मैं आपको इसलिए पूज्य नहीं मानता, इसलिए आपके दर्शन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नमस्कार नहीं कर रहा हूँ। तो काय के लिए नमस्कार कर रहे हो? कि हमें तो आपकी अनुजीवी गुण अच्छी लगी, अनुजीवी पर्याय अच्छी लगी। एक दृष्टांत दे रहे सरल करने के लिए। मुझे प्रकरण समझाना थोड़ा सा सूक्ष्म है, इसलिए बताना दृष्टांत। आप लड़की देखने जाते हो, ये झूठी बात है। आप लड़की का सौंदर्य देखने जाते हो, सुंदर तो फोटो ही आ गया, फोटो आ गया, लड़की पसंद है, कर लो शादी, हमका दिक्कत। बताओ कौन फोटो के आधार से शादी कर लेता है? फोटो में सब दिख रहा है, गोरी है, सुंदर है, नाक नाक अच्छी है, सब बढ़िया है, शादी क्यों नहीं करते? देखने क्यों जाते? दो दो बार, चार चार बार क्यों जाती? आप सौंदर्य देखना चाहते हो उसका, बोलने का तरीका कैसा है, खाने का तरीका कैसा है, परसने का तरीका कैसा है, भोजन बनाने का तरीका कैसा है, देखा है आपने? लड़की की पहचान महिलाएं करती हैं, लड़के नहीं कर पाते। लड़की की पहचान पुरुष नहीं कर पाते, जो ऊपर से देख दाग लेंगे तो खत्म। अच्छा स्वादिष्ट नाश्ता मिले तो खा के चल देंगे, लेकिन महिलाएं कहती हो तुम कहा जानो, हम जे फिर वे जाते हैं, देखते हैं चौका में घुस जाए, फिर देखो काम करने का तरीका क्या है। खिचड़ी बनाना सरल है कि कठिन है? हम देखेंगे कहाँ हाथ लग रहे, कहाँ हाथ धो रहे, कहाँ पहुंच रहे, कौन सी चीज कितनी डाली, कैसे डाली, मैंने कहने मतलब वो देखा जाता है। खिचड़ी बना तो बस दाल चावल मिला और उबाल दी, भले चाहे धो चाहे मत धो, वो तो बनी जाएगी खिचड़ी, में कौन सी बात। ऐसे यहाँ पर भगवान के अनुजीवी गुणों की प्रशंसा करने के लिए, पूजा करने के लिए बहुत ताकत चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, भगवान का सौंदर्य देखो। हे प्रभु, आप प्रकाशक नहीं हो, ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान केवल ज्ञान और प्रकाशक नहीं। तो सुनो, ये बात तो हम पहले कह ही आए कि भगवान लोकालोक के प्रकाशक है। आज हम प्रकाशक नहीं है ये कह रहे हैं। अब गजब बात है, इस स्तुति में कहीं भी विवक्षा नहीं खोली गई, कहीं नए निक्षेप नहीं लिखे गए इसमें, कहीं ये नहीं लिख रहे हम व्यवहार से कह रहे कि निश्चय से कह रहे, कुछ नहीं किया। हम तो ये कह रहे भगवान आप प्रकाशक नहीं। अब तुम ही समझो, तुम समझो प्रकाशक नहीं है, प्रकाश से नहीं है। तो अब हम फिर से समझा रहे हैं आपको, प्रकाशक प्रकाश का भेद श्रुत ज्ञान में होता है, श्रुत ज्ञानियों को समझाने के लिए होता है। भाव श्रुत ज्ञान में भी नहीं होता। भाव श्रुत ज्ञान माने समझ, समझ में भेद नहीं होता, समझाने में भेद होता है, समझने के प्रयास में भेद होता है। प्रकाशक प्रकाश के भेद का ये कथन में होता है। बोलो ये शक्कर आप खाइए, आपने शक्कर खाई? मीठी वाली खाई, मीठी वाली, सफेद वाली खाई, सुगंध वाली खाई? ये भेद समझाने में हो रहा है। खाते समय क्या भेद है आपको? आपने कभी सोचा भी नहीं हमने शक्कर सफेद खाई कि मीठी खाई, ये भी विकल्प नहीं किया होगा मीठी खाई। अहो वस्तु अभेद है, हे पद्म प्रभु भगवान, आप और आप जैसे समस्त तीर्थंकर या समस्त केवली, समस्त सिद्ध भगवान सचमुच अभेद है। आपको कोई विकल्प नहीं है, ध्यान रखना, आपको कोई विकल्प नहीं है, इसका मतलब आप में भेद ही नहीं। क्या बोल रहे, समझ आया कुछ? आप में कोई विकल्प नहीं, आपको कोई विकल्प नहीं है, इसका मतलब आपको भेद ही नहीं है। अरे हम आपको प्रकाशक कहते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। क्या कह रहे, हम आपको प्रकाशक कहते हैं, हमें अच्छा, बताओ भाई, पत्नी को रोटी कौन देता है? बोलो उत्तर दो। कि पति, कहने में कितना बुरा लगता है। मंदिर में जाकर कहना चार महिला से, भैया हमारे पति हमें रोज रोटी दे,
अरे सारे जीवन भोजन का आधार है, सही बात है, लेकिन भोजन देने वाला कहना अच्छा नहीं लगता। ऐसे मोक्ष मार्ग आपसे ही मिला है, लेकिन आपको तो कोई विकल्प ही नहीं है। अब हम क्या कहें कि आप देते हो कि नहीं देते हो? पाँच सात लोगों की पूजा में पड़ी होगी, आप नहीं देते हो कुछ भी, भक्त स्वयं ले लेते हैं, अपने अपने परिणामों का अनुसार फल ले लेते, आप कुछ नहीं देते। बताओ भैया, भगवान देवी धोनी के द्वारा आपको मोक्ष मार्ग समझाते हैं कि नहीं नहीं समझाते? हमें अच्छा नहीं लगता है क्या? नहीं, आप समझाते हो, आप देवी धोनी खिलाते हो, हमें अच्छा नहीं लगता, क्या कह रहे? बताओ, भगवान की देवी धोनी खिलती है कि नहीं खिलती है? खिलाते हैं कि नहीं खिलाते? क्योंकि आपको कोई विकल्प नहीं है। जहाँ विकल्प नहीं है वहां उसका कर्ता कहना, भेद करना हमें अच्छा नहीं लगता। लोक में आप बताओ, पति पत्नी के बीच में कोई भेद अच्छा लगता है आपको? यदि पत्नी है कि भैया हम तो पति के भरोसे हैं, तो महिलाओं को अचंभा होता, कहा क्या है, कहा होगा? अब पति के भरोसा, मैंने भी इलाज कराए तो कराए, नहीं कराए तो नहीं कराए। अरे भी कराते ही है, भरोसा क्यों बोल रहे हो? देख, पति इलाज कराता ही है पत्नी का, गहने देता ही है, भोजन देता ही है, आवास शरण देता ही है, प्रतिष्ठा देता ही। अरे देता क्या है? तेरा बता ना, जो स्त्रियां पति के आधार से रहती हैं उन्हें प्रतिष्ठा मिलती है, प्रशंसा मिलती है। क्यों? पति ऐसे देता रोज, लो आज की प्रतिष्ठा दे दो, ऐसे देता पति। ठीक है, आज तुमने हमारे लिए नमस्कार किया सुबह सुबह, इसलिए ये लो दवाई, ये लो भोजन, ऐसे देता है। स्त्री को सब कुछ मिल जाता है, तो इसका मतलब पति नहीं देता। ऐसे ही प्रभु आप कुछ नहीं देते, प्रकाशक नहीं हो आप, प्रकाश से भी नहीं हो आप। आपको कौन प्रकाश, क्यों सूरज को कौन प्रकाशित करेगा? सूरज कौन प्रकाशित करेगा? भैया हमसे टार्च ले जाना, क्यों? जैसे सूरज को प्रकाशित नहीं कर सकते, उन्हें प्रकाश से नहीं है, प्रकाश योग्य नहीं है, ऐसे प्रभु आप प्रकाश से भी नहीं हो। अब इस चर्चा को अपन इसमें पढ़ेंगे, है ना? अब आइए पढ़िए इसका अन्वय छठे में, पेज नंबर 5 का अंतिम लाइन। हे भगवान, लोग किसी एक को प्रकाशक, किसी अन्य को प्रकाश करने योग्य, भेद हो गया, भेद, प्रकाशक और प्रकाश करने योग्य, और अन्य किसी को प्रकाशक और प्रकाश से दोनों रूप मानते हैं। प्रकाशक और प्रकाश से रूप मानते हैं अन्य को, परंतु आप इस जगत में न प्रकाशक हैं, ले आ गया, और न प्रकाश से हैं। हे पद्म प्रभु जिनेन्द्र, आप स्वयं प्रकट प्रकाश रूप है, सूरज के समान प्रकाश रूप हैं। सूरज से जैसे ऑटोमेटिक लोकालोक प्रकाशित हो जाता है, ऐसे आपके केवल ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है, लेकिन आप प्रकाशक नहीं हो, आप प्रकाश करने वाले नहीं हो। सूरज को कभी लगता होगा भैया आज तो हम जरा लेट जाएंगे प्रकाश करने? अरे वो तो प्रकाश हो जाता है अपने आप, हो जाता है, करना थोड़ी पड़ता है, प्रोग्राम थोड़ी बनाना पड़ता है। ऐसे ही अनंत भगवान, आप प्रकाशक नहीं है। ध्यान है ना, या कह रहे हैं आप सदुपयोग में मग्न है, अभेद अतीन्द्रिय आनंद में निमग्न है। ये स्तुति है, स्तुति तो ये करनी है। मैंने फिर से पकड़ो सुख से बात, यह सदुपयोग की निमग्नता की स्तुति है। आपको कोई विकल्प नहीं है कि कितने जीव सम्यक दृष्टि हुए नहीं हुए, और मेरे शासन काल में कम हुए कि ज्यादा हुए, और आदिनाथ भगवान के शासन काल में बहुत हुए। आपको कोई विकल्प नहीं, इसलिए आप शुद्ध उपयोग निमग्न हैं। ये निमग्नता भक्तिदायक है। अब इसे प्रैक्टिकल करके देखें अपन, थोड़ा सा प्रैक्टिकल में समझ में आएगा आप। बताओ भाई, कोई व्यक्ति दान देता है और चाहे जितने ले जाए, कभी कम लोग ले जाए, कभी ज्यादा लोग ले जाए, वो उसे निर्विकल्प है, शास्त्र ऐसे पढ़ रहे जैसे कोई विकल्प ही नहीं, तो आपको महिमा नहीं आएगी। जिस दिन आप दान देते तो कैसा लगता है? क्यों? जिस दिन कोई अच्छा काम कर लेते उस दिन कैसा लगता है? यदि कोई व्यक्ति कहता है ना आज हमने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है, इसका मतलब तुम रोज अच्छे काम नहीं करते। और पकड़ में आया क्या कह रहे हैं? भगवान को प्रकाशक कहने में हमें अच्छा नहीं लगता, वे तो शुद्ध उपयोग के समुद्र हैं। हाँ हाँ, आप बोलो आज हमने पूजा करी, इसका मतलब रोज नहीं करते। आज आज कैसे बोली आपने? आज कैसे बोली?
अरे हमें सदा पूजा करती है, भाववाचक। ऐसे यहाँ पर हे प्रभु आप स्वयं प्रकट 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 में केवल ज्ञान आ गया, सब कुछ आ गया, प्रकाश रूप है। हम फिर से समझो जरा, ये हम आपने जो भगवान के बारे में सुना ना, वो समझने समझ जाने की मजबूरी है। भगवान में कोई भेद नहीं है, भगवान अत्यंत विज्ञान घन है, अत्यंत आत्मा में लीन है, उन्हें कोई विकल्प नहीं। भगवान की स्तुति हो गई। अब अपने प्रैक्टिकल की बात करो, थोड़ी अपने प्रैक्टिकल की। हे प्रभु हो मेरी ऐसी दशा, मेरे को तो जरा सांस पढ़ता हूँ तो लगता है आज मैंने सांस पढ़ा, जरा पूजा करी तो लगता है आज मैंने 2 पूजा करी, आज जरा मैंने दान दे दी जैसा लगता है अरे। कल्पना करो अपने रोजाना मुनिराजों के आहार दान होते तो हमें तो याद आती है, अब भगवान हम तो बहुत मुनिराजों का आहार दान करते हैं रोजाना। अरे धिक्कार इन परिणामों को। नहीं समझ में आया? भैया बताओ, बुरे काम करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए? बोलो भैया, बुरे काम करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए? अच्छे, ठीक। अब मम्मी अच्छे काम माने रोटी दे रहे, तुमको रोटी खिलाती है और गिन गिन के खिलाए। देवर ने आज 6 रोटी खाई, पति ने आज 5 खाई और तुमने 3 खा ली। 3 तो ले ली, तुम्हें एक और देगा क्यों? बोलो भैया, सस और सास ऐसे खिलाए रोटी तो कैसा लगेगा? अरे अच्छी बात है ना, रोटी खिला रहे, हलवा खिला रहे। 1 प्लेट तो तुमने खा ही ला, 1 प्लेट और ले ली। अब 2 तो तुमने खा ही ला, 3 और ले, तनक और ले ले। अच्छे काम कर रहे नहीं क्यों? गिन गिन के करे कैसे कहे? हे भगवान धिक्कार है हमारी परिणति को, जहाँ हमारे पास ये भेद प्रकट होता है। काय का भेद कर रहे दृष्टांत करने, इसका लगाना है। हमें गुण गुणी का भेद उत्पन्न होता है, समझने समझाने का भेद उत्पन्न होता है। वो धन्य वो विज्ञान घन, उसकी पूजा है, स्तुति है उनकी। सोचो जरा, जो कभी नहीं गिनते हो कितने अच्छे लगते होंगे। आपको पता है बच्चों को अपनी मम्मी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब वो मम्मी गिन गिन के काम बताने लगती है, एक तो हमने तुम्हारा इतने पेट में धरो, हमने तुम्हारे तो काम करा, फिर तुम्हारा कपड़ा धोए, फिर तुम्हारी रोटी बनाई, तुम्हें 9,90,000 रोटी खुआ चुके हैं अभी तक। मतलब जब याद कर करके सुनाती, सही बताना कौन बेटा ऐसा है जिसको अपनी माँ अच्छी लगती? जब वो गिन गिन के सुनाए, इतने कपड़े धुलाए तुम्हारे, इतने काम करे हमने, इतने घंटे रोज काम करे थे, हम कर करके मरे जा रहे। सही बताना किसको अपनी मम्मी इस बात से अच्छी लगती है? वो जब तक नहीं गिनते तब तक अच्छी लगती है। ऐसे ही जिनेन्द्र देव आपकी स्तुति भी कब होगी? जब हमें आप में भी भेद दिखाई नहीं दे, प्रकाश मान दिखाई दे, प्रकाश स्वरूप दिखाई दे, बस ओनली प्रकाश। अभी प्रकाश कहना भी हमें मजबूरी है, बोले तो कैसे बोले? प्रकाश में अनंत गुणात्मक है, भावार्थ लिखे पहले ही शब्द, अनंत गुणात्मक आत्मा है। हाँ, तो अपन इसका वर्णन और करेंगे, अभी आ जाते हैं इसको, छंद को पढ़ लो। हिंदी अनुवाद अभय कुमार जी का लिखा हुआ। एक प्रकाशक तथा अन्य सब है प्रकाश कहते जग जन, और किसी को कहे प्रकाशक तथा प्रकाश कहे स्वामी, किंतु जगत में नहीं प्रकाशक और प्रकाश आपका रूप, हे परम प्रभु दिन भर आप सुशोभित स्वयं प्रकाश स्वरूप। एक पद्म प्रभु बोल रहे हैं, कैसे बोलो? हे पद्म प्रभु, हे पद्म प्रभु, ऐसे बोलेंगे, नहीं तो बोल नहीं पाओगे उसको। पद्म प्रभु ऐसे बोलना। चलो, इसका अर्थ एक प्रकाशक जब भी रह गया था, इसका अर्थ एक प्रकाशक है, अन्य सब है प्रकाश, माने जीव जानने वाला है और सब जानने में आने वाले। दुनिया में ये बात तो सरल है, एक प्रकाशक है जीव और बाकी क्षमा द्रव्य जानने में आने वाली। ये बात तो सरल है, मैंने ऐसा लिखा। और किसी को कहते हैं प्रकाशक और प्रकाश, और जीव जीव में 2 काम है, कौन कौन से? वो प्रकाशक भी है और प्रकाश भी है, माने प्रमाता भी है और प्रमेय भी है। आत्मा स्वयं के जानने में भी आता है और जानता भी है। माने इन 2 लाइनों में 6 द्रव्यों का स्वरूप हो गया। 6 द्रव्य का क्या स्वरूप है कि जीव प्रकाशक है और 6 द्रव्य प्रकाश से है। दूसरी लाइन में क्या बोल दिया कि कहीं ये भी कहते हैं, ऐसा भी कहते हैं और ऐसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जीव प्रकाशक भी है और प्रकाश भी है, जानने वाला भी है और जानने में आने वाला भी है। अब इनकी भी चर्चा करें तो बहुत विशद हो जाएगी, फिर प्रमेय गुण पढ़ाने पड़ेंगे, सारा प्रमाता गुण पढ़ाना पड़ेगा। ओहो, जिनागम में ये लिखा है, ध्यान रखना। हो
भावार्थकार ने तो उसको फिर उधर से याद दिलाया है कि जहाँ वो 20 कलश आते हैं, जो एक एंगल से देखने पर करता है, एक और से देखने पर अकर्ता है, लेकिन आप तो करता करता दोनों ही नहीं हो, उससे पार हो। ऐसे 20 कलश है वहाँ कर्ता कर्म अधिकार में। समझ नहीं ये जो नए लोग हैं पहले उनको नहीं समझ में आ रहा इतनी जल्दी क्या कह रहे हैं। अरे मैं इस मंदिर को जानता हूँ, तो मैं जानने वाला हूँ, मंदिर जानने में आने वाला है, ऐसा तो सारे लोग कहते हैं। तो जिनागम में भी कहा है मैं जानता हूँ पर को। बराबर एक बात पूरी हुई। अब ये क्या है कि मैं पर को भी जानता हूँ और मैं अपने जानने में भी आता हूँ, ऐसा भी कहते हैं। ये बात भी सही है, नहीं आते बोलो। यदि अपन अपने जानने में नहीं आते, सम्यक दर्शन कैसे होगा, सम्यक ज्ञान कैसे होगा, केवल ज्ञान कैसे होगा, मोक्ष कैसे होगा, हम सुखी कैसे होंगे। तो ये दो बातें सही हो गई। मैं अपने जानने में आ रहा हूं अनादिकाल से, लेकिन ये बात पता नहीं थी तो अज्ञानी कहलाता था, और आज मुझे मालूम पड़ गया मैं अपने जानने में आ रहा हूं। ध्यान रखना, आप जानने में आ रहे हो, लेकिन आप इमेज करते हो, इसलिए आप नहीं जान पा रहे कि आप अपने को जान रहे हो। तो फिर कैसे जाने, स्तुति के आधार से बता रहे हैं कैसे जाने कि तुम प्रकाशक प्रकाश का भेद मत करो। पॉइंट पकड़ना सभी लोग, स्पेशली कह रहा हूँ, सब लोग सुनना। तुम्हें क्या लगता है हमें आत्मा अनुभव में नहीं आ रहा, हमें अनुभव में नहीं आ रहा। बात तो सही है कि शक्कर और मिठास अलग अलग नहीं है, शक्कर मिठासमय है, लेकिन हम आत्मा है, हम ज्ञानमय है। ये बात तो लॉजिक से समझ में आ गई, लेकिन हमें जानने में ही नहीं आ रहा। हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, आत्मा अनुभव में ही नहीं आ रहा। तो तुम्हारा प्रश्न झूठा है, तुम प्रकाशक प्रकाश के भेद से आत्मा का अनुभव नहीं कर पाओगे। क्या कह रहे हैं, प्रकाशक प्रकाश की इमेज खड़ी करके बैठे, जानना है मुझे, जानना है मुझे, आत्मा जानना है मुझे, आत्मा का अनुभव करना है। तो दो भेद कर दिए तुमने, चलो अनुभव में नहीं आए। शक्कर और मिठास को दो भेद करने की जरूरत कहाँ है, और लक्षण से लक्ष्य पकड़ने की जरूरत कहाँ है। समझ गए, खत्म है ना वो। मिठास और शक्कर अभेद करना ही है। तो आत्मा अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये अनुभव में लाना है, ये भेद खड़ा कर देता हूँ। जैसा जानने में आ रहा है वो आ ही रहा है, आबाल गोपाल सभी को अनुभव में आ रहा है। सुनो, उसकी इमेज करना बंद कर दो, अनुभव में आ रहा है। हाँ वही है, इसलिए वो प्रकाश मात्र है, तुम भी प्रकाश मात्र हो, भगवान ही प्रकाश। एक बात ध्यान सुनना, यदि आप मेरे से एक बात कहने की अनुमति दे ही रहे हो, हालांकि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि हाँ अनुमति दो, तो मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे के पूरे क्या कहलाता है लघु तत्व स्फोट में 80 नंबर की गाथा की टीका का इम्प्लीमेंटेशन है। प्रवचन शादी 80 नंबर की गाथा का इम्प्लीमेंटेशन है। यदि आप हमसे कहो तो हम ये कहना चाहेंगे कि यदि आचार्य कुंतल स्वामी ने 80 नंबर की गाथा लिखी, तो हमें इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया उसे 80 नंबर। क्यों, यहाँ हमें उनका ही थोड़ी बताना है प्रकाशमान है, तुम भी तो प्रकाशमान हो। प्रकाशक प्रकाश का भेद करते, एक बार ये दिया रखा है, दिया में प्रकाशक प्रकाश का भेद है, तो ऐसे श्रुत ज्ञान में प्रकाश से प्रकाशक का भेद कहाँ है। नहीं अभी तुम ही भेद करते हो, क्या होता है आत्मा जानने में नहीं आ रहा है, तो आत्मा लेकिन जानने में नहीं आ रहा, हम जानेंगे, रुक जाओ आज बैठ ही जा रहे, आज पार्शनाथ भगवान को मोक्ष कल्याण है, तो आज जान ही ले रहे, चाहे कच्ची हो जाए। सुनो जी हटाग्रह से तो और ही नहीं जानने में आई, जैसा है वैसा जानो। ए क्या कह रहे, जैसा है वैसा जानो, तुम जानने की कोशिश क्यों कर रहे, जैसा है वैसा जानो। कैसा है ज्ञान, आत्मा कैसा है कि उसमें कोई भेद नहीं है। दृष्टांत ही दे पाए हम तो, और कुछ नहीं, भाववाचक संज्ञा समझाना बड़ा कठिन होती। बताओ भाई, एक बच्चा पुलिस वालों ने गुमा हुआ बच्चा मिल गया, उससे पूछा कब तुम्हारे पापा आएगा मेला में, क्या हो कैसे लगा कि दो हाथ वाले हैं। बताओ बच्चे ने गलत जवाब दिया कि सही दिया, गलत क्या बोला, दो हाथ वाले हैं। कैसे लगा पापा तुम्हारे, एक मुंह है उनको, दो पैर हैं, 20 उंगली है, 10 हाथ में 10 पैर में। जी उत्तर से कुछ समझ में आ रहा है कुछ, तो झूठ बोल रहा है बोलो। और डॉक्टर साहब इसलिए और अच्छा दृष्टांत देते हैं, वो बच्चे से पूछे तुम्हारी माँ कैसी है, क्या नाम है, हमें नहीं मालूम, एक ही बात कह रहा, माँ बस, माँ बस।
कैसी दिखती है तुम्हारी माँ, गोरी की काली? माँ हमें नहीं मालूम, गोरी काली। सही बता ना, तुमने कभी सोचा अपनी माँ को गोरी है कि काली? कोई बालक अपनी माँ में गोरी काली नहीं देखता। हमने भी जब डॉक्टर साहब का 10 सुना तब सोची गोरी है कि काली। क्या ठीक नहीं है कि मोटी है, लंबी है, वो बच्चे ने सोचा ही नहीं, उसे तो माँ दिखती है। जैसे बालक अपनी माँ को पहचानता है, वो भेद नहीं कर पाता, ऐसे ही तुम अपनी आत्मा को पहचानो, भेद करोगे सम्यक दर्शन नहीं होगा। काय का भेद कहना चाह रहे हैं इस समय हम अंतिम, कि मुझे अनुभव करना है, वो अनुभव में आ नहीं रहा, अनुभव में आ जाए, जी भेद खत्म कर, आ ही रहा है। हरे कहीं नहीं भाव तो अब डर ये लगता है, नहीं भाव तो कहते रहे भैया शक्कर और मिठास दो होती है क्या? बोलो, मिठास और शक्कर में कोई भेद होता है क्या? तो आत्मा में और ज्ञान में अंतर है क्या कुछ? तो ज्ञान जानने में आया तो आत्मा जानने में नहीं आ रहा। हाँ बात तो सही है, कछु हुए तो अब ये कछु हुए के चक्कर खड़ा है, कहाँ हो जाएगा? क्यों तुम नहीं चखोगे तो शक्कर अभी नहीं रहेगी, और तुम समझा दोगे शक्कर मिठास वाली तो हो जाएगी। पहले ही नंबर समझो, आत्मा अनेकांतात्मक है, प्रत्येक वस्तु अनेकांतात्मक, मक मक समझ, बार बार कह रहे आत्मक, आत्मक माने अभेद है। हाँ आगे समझ आ गया। अब भावार्थ पढ़ते हो देखो, अनंत गुणात्मक आत्मा अनेकांत स्वरूप है, अनंत गुण वाला। अनंत गुणात्मक मतलब अनंत गुणात्मक माने अनंत गुणमय, भेद नहीं है वो, ध्यान रखना, अनंत गुणमय आत्मा अनेकांत स्वरूप है। कैसा कैसा आत्मा है अनादिकाल से अनंत काल तक? ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगी। आत्मा अनादिकाल से अनंत काल तक कैसा है कि अनंत गुणात्मक। इसे समझाने के लिए कह रहे, जैसे सोना जब से है तभी से अनंत गुणमय है। ऐसा कभी है उसका पीलापन कहीं चला गया हो, कभी किसी दिन उसका वजन चला गया हो, कभी उसके दिन चिकनाई चली गई हो? अरे सोना कैसा होता है कि जैसे वो अनंत गुणात्मक है, उसमें कुछ नहीं होता, कभी कमी नहीं हुई। तुम जलाओ काटो पीटो, अरे मत मानो कि ये सोना है, तो अभी वो अनंत गुणात्मक है। तो सोने की अनुभूति करने के लिए क्या करना है कि इतनी स्वीकृति होनी चाहिए कि अनंत गुणात्मक है। इसके बाद कोई भी मत करो कि हमें सोना का अनुभव करना है, पीतल का अनुभव नहीं करना है, बिल्कुल मत सोचो। जैसे आप स्वर्ण का अनुभव करते हो, ऐसे आत्मा का अनुभव करो। आत्मा का एक भी गुण कभी कम नहीं हुआ, तुम भूल गए तो भी कम नहीं हुआ, विराधना करी तो भी कम नहीं हुआ। तुमने अपने को अनादिकाल से नाना पर्याय रूप माना, स्त्री पुरुष रूप माना, देव नारकी रूप माना, अभी भी तुम अपने को बहुत खोटा खोटा मानते हो। इसके बावजूद भी अनंत गुण में वो सौंदर्य हो, वो किंचित कम नहीं। पूरा देखना है वो, ध्यान रखना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। बात तो सही है, क्या बताएं, परिणाम बहुत आज यह तो खैर आत्मा निश्चय ऐसे तो सही है। अरे निश्चय नहीं मैंने 100% सही। क्या कह रहे, आत्मा शुद्ध है निश्चय से मतलब 100% शुद्ध जो है जाका मतलब। निश्चय नहीं कह रहा इसलिए नहीं है, इसलिए कह रहा है जी मैं निश्चय नहीं से पापा, अरे है सो निश्चय ने पापा कह रहा है, निश्चय नहीं आगे कभी पापा कर दवा है। हाँ हाँ ऐसे आत्मा अनंत गुणात्मक है, अब भी है। अब कई लोग हमें ऐसे मिलते हैं प्रवचन में, हमने सब खूब समझाते थे 1 घंटा, तो अब तो मान लिया। हाँ बात तो सही है, समझ में तो आ गई, माने तो ये रोग बहुत है, सबसे बड़ा रोग है। अब जाना तो हम भी हैं, माने तो अब हम क्या मान भी लाए, क्या करेंगे बता रहे हो। फिर हमें ये समझाना पड़ा, जैसे सिद्धांत प्रवेश काल कक्षा में उसी समय 20 साल पहले 18 साल पहले जब कब हुआ था वो बॉम्बे में, कब हुई प्रवचन 2000 में, तब समझाई थी 20 साल पहले। तो हमें ये दृष्टांत दिया, भैया एक आदमी अपनी पत्नी के साथ पुलिस थाने गया, तो पुलिस थाने वालों ने पूछा कौन है, कि सब लोग के जी हमारी पत्नी है। अरे सब लोग किस जगह गए तुम बताओ ये कौन है तुम्हारी, कि हमारे ससुर केस जी हमारी पत्नी है। अरे ससुर को बीच में कह रहा है, तुम बताओ ये तुम्हारी कौन है। इनके बच्चा तो यही कह रहे कि जी हमारी है, फोटो देख लो, फोटो में यही लग रही कि हमारी है। करो कितने कितने उत्तर सही करो, बोले सही तो कह रहे हो, नहीं गलत कह रहे हो। बच्चों की अम्मा है, फोटो में है,
सात भावनाओं की अपेक्षा है। अरे बोलो पत्नी की अपेक्षा है, तो फिर वो पागल हो जाएगा बेचारा। थानेदार से कहो तुम तो क्या बताओ कि तुमने इतने सारे सबूत दे रहे कि तुम्हारी पत्नी है, तो है कि नहीं? अब है तो लेकिन हम माने जब तो अब थानेदार क्या कहेगा, तुम जाना दो मानत नहीं, मतलब तुम्हारे जानने मानने में अंतर क्यों हो रहा है? नहीं हम जानते हैं लेकिन मानत नहीं, तो तुम उत्तर तो दे। ऐसा होता है कभी, यदि आप जानते हो तो मानते हो, ये कह रहे हैं। ऐसे ही जैसे ही तुमने जाना कि मैं अनंत गुणात्मक हूँ, तत्काल श्रद्धा बदल गई। जब तक गुण वेद पर्याय वेद है तब तक नहीं बदली थी श्रद्धा। वस्तु नहीं बदलनी है, श्रद्धा ही तो बदलनी है। इसलिए पंडित साहब ने लिखा राजेंद्र कुमार जी, तू माने या भी न माने। तुम क्या कह रहे हम जानते हैं लेकिन मानत नहीं। तू जाने माने का भेद कर तो भी तेरा परमात्मा बना काम नहीं हो। केवल आह्लादित होने की देर है, आनंद करो, होगा काम होगा। हम तो कह रहे आह्लादित ही होने की जरूरत है, वो भी कम कहा कहते हैं। बस तत्व योगता में आएगा आह्लाद, वो भी नहीं कर पा रहे तो हम क्या करें, कछ नहीं, निश्चिंत रहो। हाँ हाँ हाँ। पंकज एक प्रश्न पूछे तुमसे, पूछे डरोगे नहीं। कल्पना करो कि जो तालाब में बीचों बीच मझधार में एक नाव में बैठी, नाव में, और नाव डूबने वाली है और चारों तरफ से मगरमच्छ घेरे हैं, बिल्कुल चारों तरफ से। तुम कैसे बचोगे बोलो, बताओ कैसे बचो? हमें बताओ कैसे बचो हैं? उत्तर दो अच्छे से हैं। वह तो डूबे रही है, जब कहानी तो जाइए डूब रही है। हाँ कर्म बोले ठीक है, बच्चों तो वेद विज्ञान कर लेते, कर्म बोले बच्चों को कैसे ये बता। अब इसी का वही उत्तर है, कल्पना। कल्पना ही तो की है, असलियत थोड़ी है जो डूब रही। कल्पना ही तो की, ऐसे तुमने कल्पना ही तो की है कि तुम आत्मा नहीं हो। तुमने कल्पना ही की है आत्मा में कमी है, तुमने कल्पना ही की है कि हम मनुष्य है। तुम्हें कौन नहीं कह रही मनुष्य? पंचतंत्र की कहानी आती, पंचतंत्र की कहानी। वो एक बेचारा भोलो भालो आदमी, भोलो भालो से बछड़ा खरीद लिया, सस्ते मिल जाता बछड़ा। बछड़ा ले आए तो बड़े हो जाए, बैल बन जाए। तो बछड़ा खरीदा, सस्ते मिले तो। अब ठगों ने सोची आज जो अच्छे नस्ल है वो है जो, अब क्या करें जाए, ठगे क्या थे। तो आधा आधा किलोमीटर पे सब खड़े हो गए चार। ओके कहा ये जो कुत्ता कितने को लिया है, ये गधा गधा जो गधा कितने को लिया है? गधा नहीं है, बच आया, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। अब दूसरा मिलो आधा किलोमीटर बाद, कहा ये जो गधा कह रहे कितने को लिया है, तुम्हारे यहाँ के खराब है, बचे बुलाए। तीसरा चौथा, अब चार चौथा, और पाँच ये समझ नहीं आ रही, ये सब मिली भगत है। पर ये समझ नहीं आ रही, ये हर आदमी मिल रहा और गधा ही कह रहा हो, कहीं यहाँ से तो नहीं अपन मूर्ख बन गए। और यार गाँव में पहुंच जाए तो हम अपनी हंसी उड़ाए, सुबह बचेरू अटक बित जी तो चाह ही रही थी। ऐसे ऐसे दर्शन मोहिनी ये चाह ही रही थी, मिथ्या तो थी, चाह ही रहा था कि तुम अपने को पुरुष मान लो। क्या कह रहे समझ में आ रहा कभी? हाथ माने जो बछेरू रख रखो है, इसलिए चाहे रही तुम मान लो जी तुम ही हो, तुम लड़का ही हो, लड़का ही हो, लड़का ही हो। सही होता ना, 24 घंटे जी लगता हम खाए वाले पी वाले। अरे एक बार विचार करो, निर्णय करो कि तुम्हारी कल्पना करने से वहां मगरमच्छ कहाँ गए, कल्पना करने से वहां कहाँ आ गई वो नाव, कहाँ डूब रही। पहले ही शब्द है कल्पना करो। अरे तो हम कल्पना क्यों करें, ऐसे यहाँ पर है वो, करो नहीं कल्पना असंभव, अब यथार्थ स्वीकार करो। आया समझ आ रहा कुछ? और ऐसी बहुत जोरदार स्थितियां हैं। वह प्रभु अनंत गुणात्मक आत्मा, यहाँ तो वनी का अंदर से समझाने का अवसर नहीं है, लेकिन हमने आपको इशारे में सब समझा दिया। जैसे स्वर्ण अपना स्वर्ण तो कभी नहीं छोड़ता, ऐसे आत्मा ने अपनी प्रभुता कभी नहीं छोड़ी। भले वो स्त्री दिखे, पुरुष दिखे, कछु दिखे, तुम कछु कहो,
संसार के अज्ञानी लोग तो बेवकूफ बनावे ला कह रहे तुम पुरुष हो, अरे तुम सेठ जी हो, सेठ जी हो, सेठ जी खुश। हमारी नानी थी, नानी तो नाना का परिवार पूरा बहुत गरीब स्थिति, बड़ा परिवार गरीब स्थिति, लेकिन उन्होंने किराने की दुकान खोल ली। अब गरीबों के मोहल्ले में किराने की दुकान खोल ली, बेचते गरीब थे वे कि वे 5 पैसा की जीरा ले जाते, 10 पैसा का तेल ले जाते, रोज छौंक लगाते, ऐसे खरीदे वाले तो वे और ही गरीब थे। तो दुकान में बैठते हो मामा वगैरह, तो जितने भी लोग आते थे मोहल्ले के लोग मुझे कहते थे सेठ जी, सेठ जी। तो हमें बड़ा चंबो, सेठ जी, सेठ जी तो भी हैं जो बहुत महिला मेरे, सेठ जी तो भी हो जो बहुत अच्छे अच्छे, जिनके घर में सोना चांदी के बर्तन रखे हो, नौकर चाकर हो। हमने मम्मी से पूछी घर आके, अपने मामा जी दुकान खोल के सेठ बन गए। समझ गया सेठ। अरे गरीब लोगों ने सेठ कही, तुम सेठ मत मान लेना, तुम अपने में ही रहना, अपनी मर्यादा में ही रहना। वे रहे मर्यादा में से बढ़ते चले गए। हम तो अपनी दृष्टांत में कह रहे, तुम अपने को पुरुष मानोगे, सेठ मानोगे। अब एक काम बोलूं जरा, सब लोग सुनोगे ध्यान से, भाववाचक संज्ञा अच्छे से बोलना है मुझे ध्यान से, इसलिए सारा आकर्षित कर रहा हूँ, एक एक जने मेरी ओर देखना। तुम सिद्ध हो और तुम पुरुष हो, बड़ी चीज कौन सी है? बोलो, तुम सिद्ध के समान शुद्ध हो और लड़का सुंदर हो, दोनों में कौन का वजन ज्यादा है? सुंदर लड़की, सुंदर स्त्री, बढ़िया रसोई बनाना आता है, बढ़िया चतुर है, बड़ी बोलना जानती है, बड़ा बोलना जानती है। बताओ ना इसके सामने क्या है इन सब की कीमत? बोले बढ़िया बात बोल रहे, तुम्हारे लिए नहीं बोल रहे, सिद्ध भगवान की तरफ से बोल रहे। सिद्ध दशा है ना, सिद्ध दशा, उस आत्मा के सामने पासन नहीं है। अब तुम्हारी नहीं कह रहे शरीर वाली सुंदरता, खाना कमाना, ये नहीं कह रहे। सिद्ध दशा उस शुद्ध आत्मा के सामने पासन बराबर नहीं है, वे तुम हो। पढ़ के देखना अब रचना है, ये नहीं लिखा कि वे भव्य जीव सिद्ध दशा को देखकर ललचाते हैं, वो क्या उछलते हैं। क्या कह रहे हैं वे? तीन ही मिलन को मुक्ति सुंदरी चित अभिलाषा लावे हैं। वो मुक्ति सुंदरी चित्त में अभिलाषा लाती है, इनसे मिलवेगी। हाँ, जिन्होंने अपने को ध्रुव अनुभव किया है उनके पास जरूर चलो। अरे समझ में आ रहा है? अब बताना, मुक्ति सुंदरी भी जिसके सामने पासंग बराबर है, ऐसे तुम हो, इसका नाम अनिकांत स्वरूप है। उसका स्वरूप कथन नए सापेक्ष ही होता है। असद्भुत व्यवहार नए से आत्मा प्रकाशक है। ले, असद्भुत व्यवहार नए से आत्मा प्रकाशक है। असद्भुत समझते हो? पहले नंबर के नए हैं, पहले नंबर के नए। असद्भुत माने जिनकी सत्ता आत्मा में नहीं है, और उसका प्रकाशक कहना। लोग आत्मा से बाहर है, देह आत्मा से बाहर है, और फिर भी तुम कह रहे हो कि मैं इसका प्रकाशन कर रहा हूँ। ये असद्भुत प्रकाशक होने से वैल्यू जीरो है। क्या कहते हैं? वैल्यू जीरो है। मैं लोक को जानता हूँ या शरीर को जानता हूँ, इसकी वैल्यू कुछ नहीं है। असद्भुत व्यवहार नहीं से आत्मा प्रकाशक है तथा परद्रव्य प्रकाश से प्रकाशन योग्य है। प्रकाश से माने प्रकाशन के योग्य है। सद्भुत व्यवहार नहीं से गुण प्रकाशक और गुणी प्रकाश से है, स्वयं का प्रकाश से प्रकाशक, क्योंकि गुण लक्षण है और गुणी लक्ष्य है। युगपत प्रमाण दृष्टि से देखा जाए, प्रमाण दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा प्रकाशक प्रकाश से उभय रूप है। ये प्रमाण हो गए और नए हो गए, पहले नए से समझाया, अब प्रमाण। क्योंकि वह गुण एवं गुणी रूप से उभय रूप है। निश्चय नए या व्यवहार नए से पक्षपात रहित होकर देखा जाए तो आत्मा प्रकाशक और प्रकाश के विकल्पों से परे है? पक्षपात से रहित है, वह तो अनुभव गोचर प्रकट प्रकाश रूप है। एक दृष्टांत देकर इस बात को कहते हैं। बच्चा रसगुल्ले को नहीं जानता, गुलाब जामुन को नहीं जानता है, लेकिन गरीब घर हो तो उस दिन दूध नहीं मिलता पीने को, चाय नहीं मिलती पीने को, तो अम्मा, बच्चा तो सुबह से उठते थे बजाने लगा कब, अम्मा चाय नहीं बेटा, आज चाय नहीं मिलती, काय गुलाब जामुन बन रहे, कहाँ होते गुलाब जामुन, हमें तो चाय देते, हमें नहीं मालूम गुलाब जामुन। तो अब अम्मा उसको गुण भेद करके वो गुलाब जामुन समझा दी।
और बच्चा समझ गया। जैसे ही गुलाब जामुन का स्वरूप समझा तो चाय पीने का विकल्प टूट गया, मैंने अशुभ का विकल्प टूट गया। अब शुभ विकल्प कौन से आ रहे हैं उसे दिन में, जब तक वो मिलेंगे नहीं। बच्चों के बीच में खेलने गया तो आज भाई गुलाब जामुन बंद है, गुलाब जामुन बंद है, ऐसे ही ऐसे ही, मैंने वही दिमाग घूम रहा हो तो शुभ भाव। अब जब बन गए और मिले खाने के लिए, ध्यान रखना वो अभी कैसा कह रहा है, अनुभव कैसा होता है। जिस समय बच्चा रसगुल्ला खाता है, मुंह में रखता है, तो वो अभी टेस्ट लेके मजा लेता है, ये वो मिलान करता है, बिल्कुल सही। जैसा अम्मा ने कहा था वैसे ही सांवरा सांवरा है, जैसी अम्मा ने कही थी वैसे ही गोल गोल है, जैसे अम्मा ने कही थी वैसे ही मीठो मीठो है, जैसे अम्मा ने कही थी वैसे इलायची है, मावा है, ऐसा करता है। सही बताओ, ऐसे रसगुल्ला कौन खाता? समझ में आया कुछ? ओहो, अभेद रसगुल्ले का स्वाद लेने में स्वभाव का अभाव हो जाता है। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं विकल्पों से परे है, प्रकाशक प्रकाश के विकल्पों से परे है। मैं अनंत गुणों को प्रकाशित करूं, ये विकल्प से परे है। मैं अपने एक ही गुण को जानूं, परे है। अभी अपन लोग क्या करते पता, कई लोग डाउट करते हैं, हाउ गप्पे ठोक रहे, आत्मा में अनंत गुण है, दो चार ही रस तो समझ में नहीं आ रहे, चलो 100 से लिख के बता दे लिया। अरे सुन भाई, हम 100 नहीं बता पाए तो भी है, तू नहीं समझे तो भी है। रसगुल्ला वो नहीं समझे तो भी रसगुल्ला वैसा ही है, नहीं खाए तो भी वैसा ही है, और चबा चबा खा ले और भेद करता रहे तो भी वैसा ही है। रसगुल्ला तो अभेद ही है। ऐसे तू अपना अनुभव करते समय कोई विकल्प मत कर। इतनी सुंदर स्तुति है। आगे, वह तो अनुभव गोचर प्रकट प्रकाश रूप है। इसी प्रकार के अभिप्राय की अभिव्यक्ति समय सारकल 70 से 89 तक, 70 से 89 तो 20 हो गए, 20 पद्यों में की गई है। वहां कहा गया कि एक नए से आत्मा को बद्ध मूढ़ रागी आदि कहता है, और दूसरा नए उसे अबद्ध अमूढ़ अरागी आदि कहता है। परंतु जो तत्ववेत्ता है, तत्ववेत्ता है, तत्वों के बारे में वेत्ता नहीं कह रहे, ध्यान रखना, तत्वों के बारे में वेत्ता नहीं कह रहे, तत्व वेत्ता है। जो ग्रंथों से पढ़ करके होते हैं वो तत्वों के बारे में वेत्ता होते हैं, और जो डायरेक्ट तत्वों को जानते हैं वो तत्व वेत्ता होते हैं, अनुभव कर रहे हैं वो वेत्ता होते हैं। वेत्ता माने वेदन करने वाला, वेदता, वेदता अनुभव करता है, ऐसा वह तत्व वेत्ता है। वह पक्षपात रहित है, उसे तो चैतन्य आत्मा चेत स्वरूप चिन्ह मात्र ही है। आया पूरा समय साजी और प्रवचन साजी की अस्सी गाथा का बहुत जोरदार। मैंने समय साहब जी में प्रवचन साहब जी की एक गाथा मिला दो 80 नंबर की, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है इसमें पूरे ग्रंथ में। अच्छा वो मुझे ये ग्रंथ देख के बहुत दिनों से विकल्प आ रहे थे, अभी जमा रहे थे ना, तो हमें ये विकल्प आ रहे थे, सारे ग्रंथ कब तक रहेंगे। तो अभी अचानक जब चर्चा शुरू हुई तो चलो इसी का ही ले लो। अरे इस बार मैं सच कहता हूँ, एक घर ऐसा नहीं होता ना ही होना चाहिए जिसके घर में ग्रंथ ना पढ़ पाए, नहीं पढ़ पाए तो सौभाग्य है, मजबूरी है कई बार, लेकिन घर में रखने से, जैसे आपके घर में परिग्रह होता है ना, तो परिग्रह का पाप लगता है, ऐसे घर में ग्रंथ होता तो ग्रंथ का पुण्य होता है। अब एक भैया बोले, पंडित जब कहा बताएं, यही की घटना है, हमारे घर में ग्रंथ कोई पढ़ता ही नहीं है, हमारे मारे पीछे कोस हमारे हो, तुमने सब ले जा। हाँ कबाऊ नहीं निकालना, जिन बाणी लक्ष्मी निकली माने पूरे घर का पुण्य चौपट हुआ, पुण्य चौपट हो जाएगा। मैंने तुमने अपने घर में आने वाली संतान को 18.5 वर्ष के लिए ऐसी संस्कृति दे दी कि उसका सम्यक दर्शन का आधार ही देखने को नहीं मिलेगा, भगवान के पंचपरमेष्टि का स्वरूप समझने को पढ़ने को नहीं मिलेगा, कभी नहीं। वे कोई पढ़ता ही नहीं है, मत पढ़ा, जैसे और जायदाद छोड़ रहे ऐसे छोड़ जा, उन्हें संपत्ति बस ये तो मिली ऐसे जा मिलने दो, मालूम कब कौन पढ़े। प्रवीण ने इसलिए ब्रह्मचर्य लिया, केवल इसीलिए, कभी रुचि नहीं थी, मंदिर नहीं जाता था, ड्रिंक करते थे, सब टैब थे समझ लो, वहाँ दिल्ली वाले भाई। अब होली को टाइम थक थक आ गए, 2-5 दिन एकदम पट्टी थी वो, या दंगा वंगा हुए हुए उस समय का थी, तो फिर 92 के दंगा,
अब ऊधम पट्टी तो घर में बैठे, अब क्या करें, बैठे बैठे बोर हो रहे। सचा नहीं, ऐसी अलमारी खोल ली किरण दुकान, बस वहां से उन्हें ट्रैक बदल गया, पूरा जीवन सही हो गया। यहाँ से छूट गए सब व्यसन, यहाँ से एक चुटकी। अब खोज जा रही है, वही कौन बताएगा, कौन पढ़ाएगा, कौन कौन। अब संयोग से वाल्मीकि दंगा की बात है, वो जब गए थे ना विश्वनाथ प्रताप सिंह, कमंडल आयो मंडल आयो ऊधम बहुत हुआ था उस समय। तो हम भी गए हमारे, क्यों ऊधम पान मच रहा था, तो हमने कहा चलो अपन भी हमारे चलो भोपाल। तो हम भी चल गए, सही से उसी में भी आए, वहां से हमारा जुड़ान हो गया। लोग फिर उनके बाद उनकी बहन लग गई, लोग फिर पूरा परिवार ही लग गया, पूरा परिवार। ये आप जिनवाणियों की चमत्कार नहीं समझते, इसलिए मैं ये दो बातें कह रहा हूँ। एक तो अपने घर में से जिनवाणी कभी निकालना नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जो ग्रंथ नहीं होना लो विराजमान का बिक्री में है भैया, सब लोग लो इनको। मेरा तो इतना क्या बताऊं, मेरे तो ऐसा लगता है मेरी समाधि इससे ही होगी। समाधि टाइम यही सुनना है, और कुछ नहीं सुनना चाहिए, सुनने का विकल्प हो तो। अब इतने तो ऐसा अपनी दशा नहीं, छठे सातवें की श्रेणी मार रहे, तो अपन नहीं कह सकते नहीं सुनने का विकल्प हो, लेकिन सुनने का विकल्प हुआ तो हमें यही सुनना है। आप ही प्रकाशक हो, आप ही प्रकाश से हो। हाँ हाँ, आप में कोई विकल्प नहीं है, आपको विकल्प नहीं है और आप में विकल्प नहीं है, और ऐसा जानने वाले को भी विकल्प नहीं होगा। सरल दृष्टांत दिया, रसगुल्ला खाने वाले को कोई विकल्प नहीं होता। विचार करना। अभी टाइम मैंने जल्दी छोड़ दिया, 2-3 सूचना देना चाह रहे। एक तो आज सप्तमी है, नहीं वो भी हम बताना चाह रहे, इसीलिए तो हमने जल्दी छोड़ दिया 45 मिनट। 45 मिनट इसलिए छोड़ रहे कि कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज ही होगा जी, समझ किसी को दोष देने से कोई फायदा नहीं। लेकिन कल से 7:45 से करेक्ट शुरू हो जाएगा, है ना। और आज तो 2-3 सूचना इतनी देना है। पहली सूचना तो आज सप्तमी है, कल भी है, तो जिन्होंने आज मना ली तो आज मना लो, और जो नहीं मना पाए वे कल मना, कोई बात नहीं। मनी परंपरा टूटनी नहीं चाहिए, अच्छा है। महिलाओं में, महिलाओं को तो इस समय बहुत जरूरत है, कोरोना बहुत फैल रहा हाँ मतलब सातम को उपवास करो, यही बहाने करो, किसी बहाने करो। वैसे तो अभेद होके करो, निर्विकार होके करो, आत्मा के लक्ष्य से करो, नंबर 1 एक बात। दूसरी बात, जिन्हें जो कुछ बनाने हो, मिठाई मिठाई आज बना लियो। आज नवमी से उपसर्ग प्रारंभ हो जाएगा, 700 महिलाओं पर उपसर्ग प्रारंभ होगा। मैं तो नहीं समझता हूँ, मुहर्रम में लोग मिठाइयाँ नहीं बनाते। मुहर्रम में उनका दुख का पर्व है ना, वो दुख का पर्व है, तो मिठाइयाँ नहीं बनाते। हमारे लिए भी सारे पर्व अच्छे हैं, लेकिन ये पर्व हमारे लिए दुख है। हमारे 700 महिलाओं पर उपसर्ग का प्रारंभ हुआ था नवमी से, 7 दिन का राज्य लिया था ना, इसलिए नवमी से प्रारंभ होगा। और उधर जाकर के वो पूनम के दिन वो दूर होगा। इन 7 दिनों की यदि हम आपको व्यथा सुनाएं तो आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने तो अभी एक वो दी है गोष्ठी, करीब 15-16 लोग बोलने वाले हैं पूरे देश से, ऑनलाइन मोबाइल पर। यदि आपके पास मोबाइल है तो आप उसमें जरूर सुनो, पहली बार आपको इतने विषय मिलेंगे। अभी तक जो रक्षाबंधन पे फॉर्मेलिटी हो जाती, रक्षाबंधन, और मैंने ये सुना है, मुझे इतना दुख हुआ जब बांसवाड़ा में रक्षाबंधन की गोष्ठी हुई। मैंने इतनी जल्दी व्यवहार पे से स्लिप होकर निश्चय में घुस जाए, कौन किसकी रक्षा करे, कोई किसी रक्षा करता नहीं है, अनादि जी क्या कर रहे, आज तो व्यवहार का पर्व। तो इस चर्चा में आपको इतनी जानकारी मिलेगी जो शायद आपको नहीं होगी। पूरे विश्व में रक्षाबंधन कहाँ कहाँ कौन कौन कैसे मनाते हैं, अन्य मत में रक्षाबंधन की क्या स्थिति है, हमारे यहाँ रक्षाबंधन की क्या स्थिति है, अनुदिष्ट आहार की क्या व्यवस्था है उस दिन, अनुदिष्ट आहार कैसे संभव हुआ कि नहीं हुआ, गलती थी कि सही थी, और हम अनुदिष्ट आहार की व्यवस्था कैसे बनाए अपने जीवन में। मैंने ये एक पॉइंट उठाया है। मेरे एक कामना भी रह गई इस बार, लेकिन साल भर के लिए छोड़ूंगा वो, कि इस कथा में नवरस का प्रयोग, लेखक हो तो कहानी लिखो, भले छोटे छोटे पार्ट में लिखो, केवल उतना से ही पार्ट लिखो, हास्य वाला। इस कथा में कहाँ कहाँ हास्य का पुट है, वो हास्य की वजह से लिखो। श्रृंगार है तो श्रृंगार लिखो, अलौकिक श्रृंगार, लौकिक श्रृंगार से लिखो। उस वन का श्रृंगार लिखो जहाँ मुझे 700 विराज रहे थे, 700 विराज के विराजते से वन कितना सुंदर होता है पता है आपको। अब कितना श्रृंगार लिखा जा सकता है। ओ वहां पर जाति विरोधी समस्त पशु पक्षी बैर भूल कर बैठे थे,
अभी कितना सुंदर हो सकता है ये वर्णन। समस्त ऋतुओं के फल आ गए, कितना सुंदर वर्णन हो सकता है। वहां कुआं में जो पानी खराब था वो स्वादिष्ट हो गया। कितना श्रृंगार बताया जा सकता है अतिशयों का। फिर अंतर में कैसा धैर्य था वो सुंदर। बाहर इतने उपसर्ग हो रहे, अंदर में कैसा धैर्य सुंदर होगा। मैंने सौंदर्य वाले इस एंगल से सौंदर्य देखो, परम शांत रस वाले परम शांत रस देखो। मैं सबके सामने इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी जरा लिखने में रुचि रखती हूँ, अपनी भक्ति यही है। जे समझो हम तो 15 दिन से स्तुति ही चल रही है हमारी। हम भी खोल रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मिला रहे हैं और सबको प्रेरित कर रहे हैं। अभी तक ये हो रहा है कि हमारे अपने खनिया थाना से ही अपन लोग रक्षाबंधन का 3 दिन का शिविर लगा रहे हैं। वैसे थे न केवल कवि सम्मेलन करके को भाग, हमने रक्षाबंधन पर कवि सम्मेलन करा और ऐसे टाइम और कर फिर कवि सम्मेलन के लिए क्या कराओ, सर्वांगीण नहीं करो। तो वो 3 दिन का एक जोरदार हो रहा है। लेकिन हमने ये देखा है कि अमेरिका से लेकर दुबई तक, हांगकांग, सिंगापुर, जगह जगह ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जहाँ अपने मोक्ष भाई परिचित हैं, ये सब इस पर ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब की अध्यक्षता में इसका उद्घाटन हो रहा है। डॉक्टर साहब का 1 घंटे का प्रवचन आएगा रक्षाबंधन पे। एक दिन पंडित साहब का 1 घंटे का रक्षाबंधन में प्रवचन आएगा। करीब श्रेणिक हैं और जो विद्वान इनके संपर्क में अपने विवेक जी, उत्तम चंद्र सिवनी का बेटा, वो एक संचालन करने वाला है, बहुत जोरदार। माने सारे देश के जितने अच्छे अच्छे विद्वान हैं, वे सब इसमें जोड़ रहे हैं। लेकिन हमने ये देखा कि अपने ही नहीं जुड़ते लोग। आपके लिए एक टीवी ले ली है, स्मार्ट टीवी कहलाती का कहलाती हो, उसमें भैया व्यवस्था चेक कर लेना, मंदिर में लगा के रखना तीनों टाइम। यहाँ लगाओ तो यहाँ लगा दो तीनों टाइम, वहाँ लगाओ तो वहाँ लगाओ, और नहीं तो 2 मंगा लो, एक इधर लगा दो एक वहाँ लगाओ। मतलब हमारा मतलब है, मैं खुद अंदर से कह रहा हूँ कि जितने एंगल इस बार आपको रक्षाबंधन के पता लगेंगे वो शायद पहले कभी नहीं पता होंगे। 15-16 एंगल से तो रक्षाबंधन की केवल गोष्ठी है। सबको अलग अलग विषय दिए हैं, और आप भी बोलो तो देखो उसमें से 15-16 विषय हैं, जो भी आप रुचि हो। जैसे हमारा मतलब विद्वानों से जुड़ना है और सुने जरूर, और अपने कमेंट्स दें, कोई दिक्कत नहीं। गलतियां भी हो सकती हैं, सुधार भी हो सकता है, तो अपन आगे और अच्छा करेंगे। तो दूसरी सूचना तो ये दे दी हमने। सूचनाएं तो हमारे पास बहुत है, कहो तो कल दे देंगे। लेकिन ये भोजन बनाने वाली, मिठाइयाँ बनाने वाली पद्धति 7 दिन नहीं होनी चाहिए। आज बना लियो बच्चों की वजह से बनाना हो तो, और हमारा तो मिठाई का 7 दिन त्याग रहेगा। पूनम के दिन हम मिठाई खाएंगे। हमने इसलिए कह दी कि हमारे चक्कर में तो बनाओ ही मत। और हम महिलाओं से एक बात कहना चाह रहे भोजन संबंध में, हर घर में लगभग 250 से 300 ग्राम घी बर्बाद कर दिया, और हमारे पेट में गौ 2 रोटी